हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो आरूम क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, वो है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। हम पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता क्या है बेसिकली। तो एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस विच कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अब एनवायरनमेंट जो है बेसिकली वो लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स से बना है। जैसे कि हमारे फॉरेस्ट हैं, एनिमल्स हैं, प्लस नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं। ये सब जब इनको हम कंबाइन कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेस। अब जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर फिजिकल, केमिकल और नेचुरल फोर्सेस होते हैं। फिजिकल कैसे कि जैसे कि ग्रेविटेशन है, केमिकल जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन होती हैं। ये सब प्रोसेसेस जो है जो एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो होता क्या है। तो जैसे कि हमने एनवायरनमेंट पढ़ा था 6 क्लास में, एनवायरनमेंट जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट भी होता है और मैन मेड एनवायरनमेंट भी होता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें ह्यूमन की कोई भी नीड नहीं होती। जैसे कि लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट है, ये सब जो है ये नेचुरली ग्रो होते हैं। इसमें जो ह्यूमन है उसका कोई भी रोल नहीं होता इनकी प्रोसेस में वर्क करने के लिए। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब जो ह्यूमन है, जो आम आदमी है, वो क्या करता है, वो नेचुरल के साथ उस एनवायरनमेंट में घुल मिलकर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करता है और अपनी लाइफ को बेटर बनाता है। तो ये सब था एनवायरनमेंट के बारे में। तो ये था हमारा एनवायरनमेंट और ये थी हमारी एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो हमारे कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के वो बेसिकली क्या क्या है। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो नेचुरल है, ह्यूमन मेड है और ह्यूमन है। इसके 3 टाइप हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं 7th क्लास की चैप्टर नंबर 1 में। वो जो कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के वो 3 हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। अब नेचुरल क्या है। नेचुरल जैसे कि मैंने बताया कि लैंड लिथोस्फेयर, वाटर जो है वो हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, एयर से एटमोस्फेयर, और इन तीनों के कम्बिनेशन को हम बोलते हैं बायोस्फेयर। तो ये थे नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन से होते हैं, जैसे कि रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ये जो ह्यूमन ने खुद के द्वारा बनाए गए हैं और उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ये सब हैं ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब जो ह्यूमन ने क्रिएट करे हैं, जो ह्यूमन मेड थे, ये थे मतलब नॉन लिविंग टाइप में। लेकिन सोशल टाइप में जैसे कि फैमिली है, इकोनॉमी है, सॉरी फैमिली है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, एजुकेशन है। जो सोसाइटी में कंपोनेंट वर्क करते हैं वो ह्यूमन द्वारा बनाए गए कौन से हैं। इंडिविजुअल सिंगल रहते हैं या फिर फैमिली में रहते हैं या फिर कम्युनिटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। ये सब जो कंपोनेंट है ये ह्यूमन के कंपोनेंट है। तो आपको बेसिकली एग्जाम में पूछ सकता है कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट बताइए, तो तीनों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। या फिर जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन को एक्सप्लेन करना होगा। या फिर आपको सिर्फ ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स के बारे में पूछ ले तो एग्जांपल देने होंगे। आपके सामने एग्जांपल्स हैं सारे। तो ये था कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट है। तो एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो लिविंग होते हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं। ये सारे कंपोनेंट्स जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं ये सारे जो हैं बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो बायोटिक हमने पढ़ लिया जो लिविंग होते हैं, ठीक है। लिविंग जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, प्रोटिस्ट है, फंगस है, बैक्टीरिया है। जो भी लिविंग है वो बायोटिक। और जो नॉन लिविंग है जैसे कि वाटर, सोयल, एयर, मिनरल्स, लाइट, तो ये हो गए अबायोटिक। अब जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, वो ही जो टॉपिक है वो हमारी क्लास 7 की इस फर्स्ट चैप्टर में है। तो एटमोस्फेयर क्या है, एयर जहां पर होती है उसे एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर लैंड पार्ट को बोलते हैं और हाइड्रोस्फेयर वाटर पार्ट को। तो ओशियंस जो हैं, रिवर्स हैं, ये सब हाइड्रोस्फेयर के अंदर आएंगी। जो लैंड सरफेस है, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट है, वो लिथोस्फेयर में आएगा। और जो एयर पार्ट है जैसे कि हवा है वो हमारी एटमोस्फेयर में आएगी।
और जो बायोस्फीयर है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ये जो पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जहां पर एटमोस्फेयर प्लस लिथोस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फेयर जो लाइफ को सपोर्ट करता है ना सिस्टम, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अब नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है बेसिकली? तो द सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद फिजिकल एंड केमिकल फोर्सेस ऑफ द एनवायरनमेंट विच दे लिव, all linked by transfer of energy and material is called ecosystem। ठीक है, अब इकोसिस्टम बेसिकली है क्या? तो इकोसिस्टम जो है, जब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे आकर एनवायरनमेंट में और नेचुरल फोर्सेस के अंडर एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं ना, उस सिस्टम को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे कि हमारी अर्थ है ये, इसमें फोर्सेस भी हो रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, अलग अलग सिस्टम चलते हैं, जैसे वाटर साइकिल है, और जो ऑर्गेनिज्म है वो इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, ऐसे इकट्ठे रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। अब है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का बेसिकली आपकी बुक में इतना कुछ ज्यादा मेंशन कर नहीं रखा, एक स्टोरी टाइप दे रखी है। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है? तो जो ह्यूमन है वो क्या करते हैं बेसिकली, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं हम ह्यूमन एनवायरनमेंट। जैसे कि फॉरेस्ट थे, ठीक है, लेकिन उनको क्रॉप्स उगानी है, तो उन क्रॉप्स को उगाने के लिए उन फॉरेस्ट को वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, काट देते हैं फॉरेस्ट को और एक प्लेन एरिया जनरेट कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक नेचुरल एनवायरनमेंट को कन्वर्ट कर दिया खुद के एनवायरनमेंट में जो क्रॉप्स उगाएगा। ठीक है, तो ऐसे इन्वायरमेंट्स जो फॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं हम ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो डे जो है वो आप बताएंगे कमेंट्स में कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो कब मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।